तो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए बिहार में बहुत ही ज़्यादा शानदार भर्ती निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, अगर बात करें तो बिहार में शिक्षक बनने का यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि अगर बात करें फ्रेंड्स तो बिहार के नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आपको 42,250 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी होने वाली है पर मंथ के हिसाब से। साथ ही में बात किया फ्रेंड्स तो इसमें एक और बड़ी बात है क्या कि इसमें आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली आपको यह सीधी भर्ती होती है। बट इसमें बात करें फ्रेंड्स तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो इसको आपको आगे इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा। साथ ही में बात किया फ्रेंड्स तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको यहाँ पे मौका पे चौका मारने का समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है ऑनलाइन। उसी की तरह बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो आपकी होने वाली है 15 मई 2026 तक, यानी आप इसमें 15 मई 2026 तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसमें आप अप्लाई जरूर करें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर बात करें फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल देखने को मिलेंगे, यानी कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे आपको रिलीज की गई है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट आपको पीजीटी की सब्जेक्ट के ऊपर होगी, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के ऊपर में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पीजीटी अगर बात करें फ्रेंड्स तो बांग्ला लैंग्वेज है उसके ऊपर भी है, और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ बात करें फ्रेंड्स टीजीटी के तो टीजीटी के ऊपर आपको हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी की सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती है, यानी कि सोशल साइंस की सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, इस भर्ती में अगर बात करें तो आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट है और स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट होने वाली है। टीजीटी वोकेशनल की बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी वोकेशनल के लिए हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के ऊपर भी आपको यहाँ पे शिक्षकों की यहाँ पे भर्ती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी आर्ट की भी सब्जेक्ट होने वाली है, टीजीटी म्यूजिक की है, टीजीटी लाइब्रेरियन की है और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है, और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी बांग्ला एंड टीजीटी उर्दू सब्जेक्ट के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे एक आपको नॉन टीचिंग पोस्ट भी आपको बहुत सारी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, जिसमें आपको स्टाफ नर्स की भी पोस्टिंग है, तो स्टाफ नर्स के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर बात कर ले कि इस भर्ती में आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स पीजीटी के लिए तो पीजीटी के लिए जो यहाँ पे आपको जो सैलरी है, आपको अगर मान के चलिए कि आपको नॉर्मल स्टेशन वगैरह आपके ऊपर में रहता है तो 35,750 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी होगी, और लास्टली जो यहाँ पे 42,250 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। वही बात करें फ्रेंड्स टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए तो यहाँ पे भी आपको 34,125 से लेकर के 40,625 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। स्टाफ नर्स की बात करें फ्रेंड्स तो स्टाफ नर्स के लिए आपको 34,125 रुपये से लेकर के 40,625 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। बट बात किया फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो एज लिमिट है काफी ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि बात किया फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज केवल और केवल 50 ईयर्स तक ही रखा गया है। 50 ईयर्स से ज्यादा के कैंडिडेट इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर होने पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह आपको फीमेल के लिए होगी जो कि पीजीटी एंड टीजीटी सब्जेक्ट के ऊपर है। दोस्तों, इसका जो एज का जो कैलकुलेशन वगैरह वो आपको 1 जून 2026 तक यहाँ पे कंप्लीटली 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और अगर मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स तक कंप्लीटली यहाँ पे होनी चाहिए। और साथ में बात करें फ्रेंड्स जो यहाँ पे एनवीएस के द्वारा पहले से ही सेलेक्ट है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स वगैरह में भी है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज है उनके लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक यहाँ पे रखा गया है। बाकी बात करें फ्रेंड्स तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए तो उनके लिए 35 ईयर्स तक आपको एज लिमिट रखा गया है, जो कि 1 जून 2026 तक कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि अब इसमें आपको क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया है किस पोस्ट के लिए। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको पीजीटी के ऊपर में जो है क्या रखा गया, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है उसके साथ में आपको 50% मार्क के साथ में आपको बीएड का कोर्स कंप्लीटली होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड का अपेयरिंग में है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 50% से मार्क्स कम है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल
एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है और साथ ही में अपने 50% मार्क के साथ पास किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के लिए भी यहाँ पे सेम कंडीशंस है, 50% मार्क के साथ ही आप पास आउट होना चाहिए, उससे कम रहता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड 3 ईयर वाला भी जिन्होंने इंटीग्रेटेड जो बीएड या एमएड का कोर्स है उन्होंने भी किया है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इनके लिए भी आपको 50% मार्क्स आपको देखने को मिल जाती है। एंड जिन्होंने 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड डिग्री लिया है 50% मार्क के साथ पास आउट है और साथ ही में बीएड का भी डिग्री है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा एक्सपीरियंस एज टीजीटी के रूप में आपको यहाँ पे होनी चाहिए रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट और या सब्जेक्ट के साथ में आपको यहाँ पे है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में बात किए फ्रेंड्स तो आपको जो एक्सपीरियंस है वर्किंग का जो है आपको रेसिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए। अगर जो फ्रेशर्स है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट जिनके पास एक्सपीरियंस है तो जिनके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों तो वहाँ पे प्रीफरेबल उनको सबसे पहले किया जाएगा। नेक्स्ट बात किए फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा किस किस सब्जेक्ट के ऊपर में है तो यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश के ऊपर में आपकी होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के ऊपर में करते हैं तो हिंदी के लिए भी आपको मास्टर डिग्री यहाँ पे चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी आपको यहाँ पे सेम बताया गया कि ग्रेजुएट लेवल का अगर स्पेशलाइजेशन है आपके पास तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, हो कह सकते हैं होते ही हैं। एंड पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी आपको यहाँ पे सेम कंडीशंस दिए गए हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी सेम कंडीशंस है। एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात किया फ्रेंड्स तो इनके लिए भी आपको सेम कंडीशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे बात किया फ्रेंड्स तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है मैं आपको डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन करके आप देख सकते हैं इसका फुल पीडीएफ एंड वहां से भी आप पूरी तरीके से इसकी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। साथ ही में बात किए फ्रेंड्स पीजीटी बायोलॉजी के लिए तो इनके लिए भी सेम कंडीशंस है, हिस्ट्री के लिए भी सेम है और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। साथ में बात किया फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी है आपको टीचिंग के लिए आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं बल्कि आपको जो प्रीफरेंस है आपको प्रोफिशिएंसी आपको टीचिंग जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आप यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं विद 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। साथ में बात किया फ्रेंड्स जिन्होंने एमई या फिर एमटेक भी किए हैं कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह से तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए भी एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही में आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए जो कि आपको 50% मार्क के साथ में आप पास आउट होने चाहिए। साथ में बात किया फ्रेंड्स तो अगर आपने 3 ईयर वाला भी बीएड का डिग्री लिया है या एमएड का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं या फिर अगर आपने 4 ईयर वाला भी आपने डिग्री लिया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस है जो सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे प्रेफरल ज़्यादा किया जाएगा। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। वैसे यहाँ पे कोई डिग्री आपसे नहीं मांगा गया है बल्कि आपके पास सिंपली बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर आना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज यानी कि बोथ लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाई क्या और बातचीत करने आना चाहिए, कन्वर्सेशन करने आना चाहिए। एंड फ्रेंड्स बात करें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए तो इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, बाकी सारे पोस्ट के लिए भी है। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए यानी कि एमपीएडी का डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन बनने के लिए विद 50% मार्क के साथ में। और डिस्क्राइबल में बताया गया कि आपके पास स्कूल है रिप्रेजेंट एट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल इन एनी स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी यानी कि जिनके पास पहले से यहाँ पे कोई भी गेम वगैरह में अगर अथॉरिटी मिल चुका है तो उनको यहाँ पे आपको पहले प्राथमिकताएं दी जाएगी। और आपके पास जो एक्सपीरियंस जो है किसी भी इंस्टीट्यूट या फिजिकल वगैरह में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें तो इसके लिए भी आपको लैंग्वेजेस बोथ रहने वाले इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस रहेंगे। और पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें जो कि बांग्ला होगी तो इनके लिए बात करें तो या मॉडर्न लैंग्वेज बांग्ला की अगर बात करें या फिर हिंदी की अगर बात करें या फिर उर्दू की बात करें तो यहाँ पे तीनों के लिए अगर बात करें दोस्तों तो इसके लिए आपको सिंपली इंटीग्रेटेड पीजी का अगर आपने कोर्स कंप्लीटली किया है विद 50% मार्क के साथ और किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएड भी कंपोनेंट में किया है तो आप
आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड जिन्होंने मास्टर डिग्री भी किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, विद 50% मार्क्स कंप्लीटली यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब कि आपको यहाँ पे 50% से कम मार्क्स जिनका है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एंड जिनके पास बीएड डिग्री है तो वो भी इनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अगर आपने 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड जो डिग्री है बीएड या एमएड का वो भी अगर आपने लिया है तो भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। डिस्क्राइबल में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया कि एक्सपीरियंस है टीजीटी रीजनल लैंग्वेज द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं पीजीटी के लिए तो उससे पहले आपको टीजीटी का जो है टीजीटी के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन वर्किंग नॉलेज भी आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का होना चाहिए, और वर्किंग का जो आपको यहाँ पे नॉलेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भारतीय भाषा में आपके पास होनी चाहिए। जब ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए क्या बताया गया, तो टीजीटी के लिए बात करें दोस्तों इसके लिए आपको 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क के साथ, एंड बीएड कंपोनेंट आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री भी किया है तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो एक्सपीरियंस जो आपके पास है रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए, और नॉलेज का जो रीजनल लैंग्वेज जिसकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपकी होनी चाहिए। एंड बात के फ्रेंड्स तो पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने किया है विद 55% मार्क के साथ तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड बीएड एमएड का भी डिग्री आपके पास है तो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको टीजीटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया कि क्वालिफाई इन द सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला जाता है, यानी कि सीटेट का जो पेपर होता है तो वो आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बिना पेपर 2 क्वालिफाई हुए आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई तो कर सकते हैं बट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके लिए सीटेट का पेपर 2 पास आउट नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वही बात के फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको टीजीटी के लिए है, बट पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है सीटेट एंड टेट के लिए। तो अगर आपने सीटेट एंड टेट नहीं क्वालिफाई किया है तो आप सिंपली आप यहाँ पे पीजीटी के लिए नहीं बल्कि अगर बात के फ्रेंड्स पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट टीजीटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास पेपर 2 का क्वालिफाई है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट बात के फ्रेंड्स तो अगर आप इसमें कॉम्पिटेंसी की बात करें तो टीचिंग आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। एंड जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द कंसर्न सब्जेक्ट मेंशन अबव मींस एज अ पोस्ट वाइज मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इफ एनी आर अंडर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि किसी भी सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है किस तरीके से रह सकता है। तो फॉर हिंदी के लिए अगर बात करें तो एटलीस्ट आपके पास जो 3 ईयर का जो होता है तो उसमें 6 सेमेस्टर के रूप में आपको ग्रेजुएशन वाला में हिंदी आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर फॉर टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 6 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश होनी चाहिए। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। एंड टीजीटी थर्ड लैंग्वेजेस है तो उसके लिए भी आपको सेम कंडीशंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो सेमेस्टर में आपको यहाँ पे ये सब आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात के फ्रेंड्स टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बताया गया कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ बीसीए 50% मार्क के साथ पास आउट किए तो इसके लिए आप एलिजिबल है। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं विथ 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। एंड बात के फ्रेंड्स अगर आपने बीई या फिर बीटेक भी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस से, बट किया होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और इसके साथ में दोस्तों आपके पास सीटेट का जो पेपर 2 है वो भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉलम नंबर 2 में। एंड बात किए फ्रेंड्स तो बैचलर डिग्री जिनके पास एजुकेशन वगैरह का है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर 3 ईयर वाला जो बीएड या एमएड का जो डिग्री है वो आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर 4 ईयर वाला भी डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो एक्सपीरियंस जो है आपके वर्किंग का वो रेसिडेंशियल स्कूल में आपके पास होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज जो आपके पास है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास होंगे तो आप इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट आपको वगैरह देखने को मिलते हैं। दोस्तों टीजीटी आर्ट की बात करें तो टीजीटी आर्ट के लिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए ड्राइंग में या फिर पेंटिंग में या फिर ग्राफिक आर्ट वगैरह में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए, और जो भी आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए और बीएड में भी आपको 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। वर्किंग नॉलेज की बात करें फ्रेंड्स तो वर्किंग का जो नॉलेज आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, और जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो आपको रेसिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की भी आपके पास होनी चाहिए।
एंड बात किया फ्रेंड्स टीजीटी म्यूजिक के लिए, तो टीजीटी म्यूजिक के लिए भी सब्जेक्ट के लिए आपको देखने को मिलता है बैचलर डिग्री आपके पास अगर म्यूजिक का है और परफॉर्मेंस आपके पास आर्ट्स वगैरह का है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री एजुकेशन वगैरह में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए डिस्क्राइबल जो क्वालिफिकेशंस वगैरह वो वर्किंग नॉलेज आपको इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आपको रेसिडेंशियल स्कूल में ही आपको होनी चाहिए। वर्किंग का जो नॉलेज है इसके लिए आपको कंप्यूटर्स वगैरह का बेसिक नॉलेज चाहिए। इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं मांगा गया है, बल्कि अगर आपके पास सिंपली अगर बेसिक नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे बात किए फ्रेंड्स तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्जामिनेशन तो नहीं होगा बल्कि मॉक इंटरव्यू के आधार पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि डायरेक्टली आपको फिजिकल मोड में इंटरव्यू होगा, इसके बेस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें 9 नंबर पोस्ट की, तो जो 9 नंबर पोस्ट है वो आपको टीजीटी लाइब्रेरी की पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों आपके पास अगर आपने बैचलर डिग्री के रूप में लाइब्रेरी साइंस किया है तो 50% मार्क के साथ आप पास आउट है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात किया फ्रेंड्स तो इसके लिए बैचलर डिग्री अगर आपने लाइब्रेरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही में आपके पास जो नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल में आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करें टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो कि टीचर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, तो इसके लिए आपको बीपीईडी का डिग्री अगर आपने लिया है विथ 50% मार्क के साथ में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फिजिकल साइंस या फिजिकल एजुकेशन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको सिंपली 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए हैं एटलीस्ट आपके पास स्टेट या नेशनल लेवल का भी एनी स्पोर्ट्स वगैरह में है तो भी आप इसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड वर्किंग का जो नॉलेज है इंग्लिश एंड हिंदी अदर लैंग्वेजेस में भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस है आपको रेसिडेंशियल स्कूल में आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। या फिर अगर आपने डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से भी किया है तो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स बात करें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो आपकी जो पोस्ट है तो सिंपली आपको इसके लिए ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीटली आपकी होनी चाहिए विद 50% के मार्क्स के साथ में। और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के साथ में, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ आप पास आउट किए हैं तो आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो बीएड स्पेशल एजुकेशन के रूप में अगर 50% मार्क के साथ पास है तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एंड बीएड जनरल वालों के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड जो जनरल विद 50% मार्क के साथ में या फिर 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक्सपीरियंस आपको नहीं बताया गया कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें, लेकिन बात की फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको क्वालिफाइड इन सेक्टर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट एलिमेंट्री स्टेज में कंडक्ट होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई भी आपको पास होनी चाहिए। या फिर अगर बात की फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पोस्ट के लिए, तो दोस्तों इसके लिए जो आपकी जो पोस्ट है इसके लिए आपको डिग्री होना चाहिए 3 ईयर वाला डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट के रूप में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के रूप में जिसमें नेशनल काउंसिलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के रूप में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको मिनिमम 60% डिप्लोमा कोर्स में आपके पास मार्क्स होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स तो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल में ही होना चाहिए। और टीचर की एक्सपीरियंस की बात करें तो सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में है तो आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नॉलेज आपके पास बेसिक नॉलेज, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपकी से मांगी गई है। दोस्तों स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अगर आपने बीएससी ऑनर्स या फिर नर्सिंग वगैरह में किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने रेगुलर कोर्स किया है बीएससी नर्सिंग के रूप में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के साथ आपने पास आउट किया तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बात किए फ्रेंड्स तो आपके पास 2 या फिर हाफ ईयर का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में या फिर इंस्टीट्यूट में भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषा में होगी। और एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी नई रेसिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट अलग अलग बताई गई है। जैसे कि अगर बात करें फ्रेंड्स तो पीजीटी एंड टीजीटी के लिए 50 ईयर्स आपके पास होना चाहिए 1 जून 2026 तक। और फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो इसके लिए 35 ईयर्स तक आपको कंप्लीटली यहाँ पे होनी चाहिए। एनवीएस की अगर बात की तो जो पहले से यहाँ पे
सेलेक्ट है तो उनके लिए 65 ईयर्स तक का पोस्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि इसकी भर्ती के लिए। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले कि इस भर्ती में क्या बताया गया है, डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये आपकी पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी यहाँ पे जॉब होगी, जो कि सेशन 2026 से लेकर के 27 के बीच में होगी। फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से आपको जो है इंटरव्यू के आधार पे ही आपको होगा। बट बात के फ्रेंड्स तो द कैंडिडेट ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी हैव टू एक्सिक्यूट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होगा 100 रुपीज़ का होगा, जिसमें आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स बात करें कि इसमें कितनी पोस्ट वगैरह है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया कि कितनी पोस्ट वगैरह है। एंड फ्रेंड्स बात करें इसके लिए कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 8 मई 2026 से लेकर के 15 मई 2026 के बीच में आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो किस तरीके से क्या ऑथोरिटी होगा, तो ये आपको यहाँ पे जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट 8 मई से लेकर के 15 मई के बीच में यहाँ पे किया जाएगा। बट बात करें तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है या फिर एप्लीकेशन का कैंडिडेट का है, तो वो आपको 16 मई 2026 को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। आप यहाँ पे आपको आकर के इंटरव्यू वगैरह देना होगा। तो कम्युनिकेशन का जो डेट है तो ये भी आपको यहाँ पे कैंडिडेट के लिए अलग अलग बताया गया। जैसे कि आपको सिलेक्शन जो कंसर्ट है तो वो आपको 18 मई तक आपको देखने को मिलेगा, और जो पर्सनल डाटा टॉक यानी कि खुद से आपको वहां पे जाकर के आपको देखने को मिलेगा 21 मई से लेकर के 23 मई के बीच में ही आपको 3 दिन का या ऑफलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा, ये ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से, या फिर मैं आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ जिससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो यह ऑफिशियल गूगल का ये ऐप है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जब आप आएंगे तो आपको TRSC होम्स वेबसाइट पे जब आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो सिंपली आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगा जो कि नवोदय विद्यालय आपको यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली आप इस सेकंड वाली वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से कैसे करना है। पहले ओपन वेबसाइट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये वेबसाइट ओपन होकर के आ चुका है। दोस्तों अगर इस पर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट ऑफ टीचर 2026 से 27 सेशन के लिए। इसमें आपको नोटिस रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो जॉब है उसके ऊपर में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात करें तो जब जैसे आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन एंट्री इज ओपन फॉर डिफरेंट रीजन्स एंड फॉलो। जैसे कि अगर बात करें फ्रेंड्स तो जो भी यहाँ पे NBS की जो रीजन्स वैकेंसी आती है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बात करें तो अभी किस किस जगह पे वैकेंसी है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया तो भोपाल रीजन की वैकेंसी यहाँ पे कम्प्लीटली बंद हो चुकी है क्योंकि 30 अप्रैल तक ही यहाँ पे लास्ट डेट थी। बट बात के फ्रेंड्स तो ये आपको चंडीगढ़ रीजन में अभी वैकेंसी चल रही है, जयपुर में चल रही है, पटना रीजन में चल रही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो वैकेंसी बताया है वो आपको पटना रीजन के ऊपर में आपको देखने को मिलती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF ओपन होकर के आ जाएगा। एंड जब नीचे में आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्रोसीड टू अप्लाई। तो अप्लाई कर जैसे आपको अप्लाई करना है तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर आपको पहले यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आपको यहाँ पे नोटिस वगैरह है आपको पहले खुद से आपको एक बार रीड कर लेना कि इसमें क्या बताया गया है। तो उसके बाद ही आप अप्लाई करें। डायरेक्टली आप बिना सोचे समझे कहीं पे भी आपको जो डिजिटली सिग्नेचर होता है या फिर ऑफलाइन मोड में सिग्नेचर होता है तो वहाँ पे ऐसा ही नहीं करना है। पहले पूरा आपको यहाँ पे जो भी जानकारी है उसको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी लगभग समझ में आ गई होगी। बट बात के फ्रेंड्स तो अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है, मैं उसकी खुद रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यह जो वैकेंसी है पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और इस तरीके के जो भी नोटिफिकेशन या PDF वगैरह आपको कहीं से भी कुछ भी मिलती है तो वो पूरी तरीके से आपको रियल होती है। इस चैनल पर आपको कोई भी फेक न्यूज वगैरह आपको नहीं दी जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है पिछले प्रीवियस वीडियो में जो है कमेंट कर रहे थे कि यह फेक न्यूज है या फिर ऐसे वैसे कुछ कैंडिडेट बता रहे थे। बट बात के फ्रेंड्स तो उनको रिप्लाई आपको खुद जाकर के करना है कि यह फेक वैकेंसी या फिर क्या है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।